हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। आज हम सोशल स्टडी के आपके बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जिनको आपने अभी तक शायद ही अपनी तैयारी में शामिल किया हो। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। रथ मंदिर का निर्माण कराया था। रथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो रथ मंदिर का निर्माण आपका कराया था पल्लव शासकों ने। किसने कराया था? पल्लव शासकों ने। इसके बाद है आपका, यहाँ पे मिलान करें, यहाँ वंशों के नाम दिए गए हैं और ये वर्तमान राज्य, इस समय ये देखिए वर्तमान राज्य हैं आपके, और ये वंश थे राष्ट्रकूट वंश। किस राज्य में इन्होंने राज्य किया? पल्लव वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश। तो थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज़ करिए, देखिए, लगाइए। राष्ट्रकूट वंश वर्तमान समय में कौन से राज्य में वो राज्य करते थे? तो चलिए देख लीजिए, आप कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझ लीजिए आप। तो राष्ट्रकूट वंश आपके, एक बार हम बताएंगे बाद में निशान लगाएंगे। राष्ट्रकूट वंश आपके महाराष्ट्र में राज्य करते थे। पल्लव वंश आपके आंध्र प्रदेश में राज्य करते थे। और चालुक्य वंश आपके कर्नाटक में राज्य करते थे। चोल वंश आपके तमिलनाडु में। फिर से देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट जो थे ये आपके महाराष्ट्र में शासन करते थे। कहाँ करते थे? वर्तमान में जो राज्यों के नाम है। और पल्लव जो थे वो आपके आंध्र प्रदेश में, चालुक्य आपके तमिलनाडु में कि कर्नाटक में। चालुक्य दो बचे, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो चालुक्य आपके कहाँ थे? तमिलनाडु में कि कर्नाटक में? तो चालुक्य आपके थे कर्नाटक में, और बचे चोल। तो चोल आपके तमिलनाडु में। ये आपका मिलान हो गया। अब अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? अंकोर वाट का मंदिर आपका कंबोडिया में है। चोल वंश में गांव को कहा जाता था। चोल वंश में गांव को क्या कहा जाता था? गांव कहा जाता था? अच्छा, विलेज कहा जाता होगा। नहीं, इसको कहा जाता था कुर्रम। इसको कुर्रम कहा जाता था। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक किस राजा की रचना है? बताइए, इसको किस राजा ने, ये नाटक थे, इनको लिखा किसने है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका थे आपके हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने इनको लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था? वर्धन वंश का प्रथम शासक आपका कौन था? बताइए। वर्धन वंश का प्रथम शासक आपके थे प्रभाकरण वर्धन। कौन थे? प्रभाकरण वर्धन थे। फिर है आपका अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर आपके चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। ठीक है, खजुराहो के मंदिर आपके चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? चलिए बताइए, नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो नरसिम्हा प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रावार का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंद्रावार का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंद्रावार का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। कन्नौज चंद्रावार का युद्ध
मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, अब आ गया आपका मिलान करें। यहाँ पे पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है, आगे पीछे कर दिए हैं। आपको सही पुस्तक लिखने वाले लेखक को मिलान करना है। पुस्तक किसने लिखी है और लेखक इसके कौन है, तो इनको हमें मिलान करना है। चलिए भाई मिला लीजिए। पहली पुस्तक है आपकी किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम, तो ये किसने लिखी, बताइए भाई। आपके पास ऑप्शन है जयदेव, भारवी, राजेश्वर, कल्याण और माघ। तो किराता अर्जुनियम जो पुस्तक थी वो लिखी थी आपकी भारवी ने। किसने लिखी, भारवी। शिशुपाल वध किसने लिखी, शिशुपाल वध आपकी नहीं पता, चलिए हम बताते हैं, मिलान भी करते जाएं आपके सामने। तो किराता अर्जुनियम पुस्तक लिखी भारवी ने। किसने लिखी, भारवी ने लिखी। शिशुपाल वध पुस्तक लिखी है माघ ने, माघ कवि थे। राज तरंगनी ये किसने लिखी है, बताइए। तो राज तरंगनी आपकी लिखी है कल्हड़ ने। किसने लिखी, राज तरंगनी आपकी कल्हड़ ने लिखी है। और बाल रामायण ये किसने लिखी, बाल रामायण के रचयिता या लेखक हैं आपके राजशेखर। कौन है इसके लेखक, राजशेखर। फिर बचे गीत गोविंद, तो ये तो बहुत ही फेमस पुस्तक रही है गीत गोविंद, ये आपकी है जयदेव ने, कवि जयदेव थे इनके। अब है कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसके अंतिम शासक थे सुशर्मन। जो सुशर्मन थे आपके, सुशर्मन कर्ण वंश के अंतिम शासक थे। सिमुक किस वंश का शासक था। आज आप ऐसे ऐसे वंशों के नाम सुनेंगे ना कि आपने कभी नहीं सुने होंगे। सिमुक किस वंश का शासक था, तो सिमुक आपका कर्ण वंश का शासक था। फिर है आपका भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किस राजा ने चलाए। भारत में सोने के सिक्के चलन में सबसे पहले किस राजा ने चलाए, तो ये आपके कुषाण राजा ने चलाए थे, ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण ने चलाए थे। फिर है अगला प्रश्न, देखिए, शक संवत किस राजा ने चलाया। शक संवत की शुरुआत किस राजा से हुई या किस राजा ने चलाया, तो कनिष्क राजा ने चलाया। किसने चलाया, शक संवत कनिष्क। फिर है सही मिलान करें। अब इसका मिलान करना है। फिर आपका आ गया कि कालिदास ये आपके लेखक हैं, यहाँ इनकी पुस्तक के नाम भी हैं और इनसे संबंधित जो इन्होंने बताया या सिद्धांत प्रतिपादित किया उससे, जैसे कालिदास। अब बताइए कालिदास जो थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, मिलान करना है सही, ठीक। मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाख दत्त, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, मृच्छकटिकम की गुरुत्वाकर्षण, बताइए। तो कालिदास ने आपकी लिखी थी पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं जोड़े बनाने वाले। अब शूद्रक, शूद्रक क्या कौन थे और इन्होंने, इनका मिलान आप किससे करेंगे, तो शूद्रक थे आपके, तो शूद्रक थे आपके मृच्छकटिकम। ये एक पुस्तक का नाम है। शूद्रक आपके मृच्छकटिकम के लेखक हैं, मतलब इन्होंने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी है, ठीक है। पेन भी नहीं चल रहा। अब है आपके विशाख दत्त, ठीक। विशाख दत्त हैं जो, इनका क्या है, इन्होंने क्या किया है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, ये सभी लेखक है आपके, कालिदास, शूद्रक और आपके विशाख दत्त, ये इन्होंने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी, तो विशाख दत्त ने। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी, शूद्रक ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास। अब है आपका वारामिहिर। वारामिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, ठीक है। वारामिहिर
वैज्ञानिक रहे हैं। आर्यभट्ट भी आपके खगोल शास्त्री समझ लीजिए। आर्यभट्ट आपके, इन्होंने सबसे पहले बताया था, आर्यभट्ट ने, कि 1600 साल पहले इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी से आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य का अर्थ होता है। आर्य का क्या मतलब होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य माने श्रेष्ठ। फिर हमारे भारत पर सबसे पहले जो थे वो आर्य ही भारत में आए थे और उनका मतलब होता है श्रेष्ठ। इसीलिए हमारे भारत देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त भी है। फिर आया आपका गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? ये तो आना चाहिए ना आपको। गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम था महामाया, माता का नाम, और सिद्धार्थ पिता का नाम था। ओके, नेक्स्ट, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बताइए भाई। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ऐसे भी आ सकता है वर्धमान किसके बचपन का नाम था, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी के। फिर है, गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है, उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए? तो उन्होंने उपदेश दिए थे आपके पाली भाषा में। ना हिंदी भाषा ना अंग्रेजी भाषा, उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। फिर चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो चाणक्य ने लिखी आपकी अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा। अगला प्रश्न है आपका, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम, ठीक है, मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। मेगस्थनीज ने, या इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने। फिर आता है आपका अगला, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी का नाम बताइए। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम, या सम्राट अशोक के पुत्र का नाम भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी, सम्राट अशोक के कई बच्चे थे, तो उनके उत्तराधिकारी का नाम होगा आपका बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। फिर है अगला, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? हमने कहा था ना आपको, इससे जो आपकी प्रश्नोत्तरी, इसमें आपको कई वंश देखने को मिलेंगे। तो शुंग वंश का संस्थापक था आपका पुष्पमित्र शुंग। कौन था? पुष्पमित्र शुंग। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें जोड़े बनाना है आपको। रोपड़, कालीबंगा, लोथल और दायमाबाद, ठीक है, इनको हमें इन राज्यों के साथ में मिलान करना है। ये क्षेत्र इन राज्यों में पाए जाते हैं। तो जैसे रोपड़ है आपका, कहाँ पाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो ये आपका पाया जाएगा पंजाब में। कहाँ पाया जाता है? पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है आपका? तो कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में, ठीक है। लोथल कहाँ है आपका? बताइए। तो लोथल है आपका गुजरात में, ये याद कर लेना है। दायमाबाद बचा आपका, दायमाबाद है महाराष्ट्र में। ये नदी घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा के लोगों का विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता था? पक्का ये आता है आपको। हड़प्पा के लोगों का विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता था? तो मेसोपोटामिया, जो इराक में है। मेसोपोटामिया, इराक से हड़प्पा के लोगों का विदेशी व्यापार होता था। फिर है, कौन सी सभ्यता नील नदी के वरदान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता? बताइए, बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो ये देखिए, मिस्र की सभ्यता नील नदी के वरदान के नाम से प्रसिद्ध है। मिस्र देश की जो सभ्यता थी वो नील नदी के वरदान के नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा, पहले जो होता था, जो नगर, शहर, देश सब बसते थे ना, वो ज़्यादातर ना नदियों के किनारे ही बसते थे। नदियों के किनारे बसने से क्या होता था? सबसे पहले पानी की ज़रूरत पूरी होती थी, पानी से खेती होती थी, खेती से व्यापार होता था, और उसी से उनका जितना भी विकास होता था वो सब नदी पर निर्भर करता था। तो इसलिए ज़्यादातर जितनी प्राचीन सभ्यताएं थीं वो सब नदी के किनारे ही विकसित हुई। अब एक क्रीट सभ्यता, देखिए अगला प्रश्न भी इसी संबंधित आ गया। क्रीट सभ्यता किस नदी या सागर के किनारे विकसित हुई थी?
तो आपकी क्रीट सभ्यता किस नदी या सागर के किनारे विकसित हुई? तो बताइए भाई। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे, फिर इसके बाद चीन की सभ्यता वांगो यांग सिटी क्वांग नदी के किनारे, और हड़प्पा की सभ्यता तो मालूम है आपको सिंधु नदी के, तभी वो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। अब बची आपकी क्रीट सभ्यता। तो क्रीट सभ्यता आपकी भूमध्य सागर, ठीक है, क्रीट सभ्यता आपकी भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। फिर है सप्त स्वर सारे गामा का उल्लेख किस वेद में मिलता है? कितने वेद होते हैं आपके? 4 वेद होते हैं। गायत्री मंत्र आपका लिया गया है ऋग्वेद से। इसी तरह से आपके जो सप्त स्वर 7 स्वर होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी होते हैं ना, तो इनका उल्लेख किस वेद में मिलेगा आपका? वेद 4 वेदों के नाम याद है आपको कि नहीं याद है? नहीं याद है तो आपके 4 वेदों के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। तो सप्त स्वर आपके सारे गामा आपको मिलेंगे सामवेद में। कहाँ मिलेंगे? सामवेद में। आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद होते हैं। लोहे की खोज किस काल में हुई थी? बताइए भाई, लोहे की खोज किस काल में हुई थी? तो लोहे की खोज हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तो ये प्रश्न है, आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी कंपटीशन अगर आप फाइट कर रहे हैं, करना है आपको, तो सबसे पहले आप अपना जो है स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको रोज़ एक नियमित समय पर ही पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है ये आप सेट कर लीजिए। और ये मत सोचिए कि अरे कंपटीशन इस बार नहीं निकला तो अगली बार निकल जाएगा। हमेशा ये सोच के रखिए कि इस बार ही आपको कंपटीशन निकालना है। तो आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। इस समय भी बुखार बहुत आ रहे हैं, ठीक, त्यौहार भी पड़ा है, पर तैयारी में पीछे मत रहिएगा। जीके अथाह है, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको ही आपकी ही जनरल नॉलेज स्ट्रांग होगी, ठीक है। तब तक के लिए फिर आपको पसंद आए तो कर दीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिएगा। अब बच्चे कमेंट करने लगे हैं तो आप लोग भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दीपावली, ठीक है। खूब सावधानी से आप पटाखे वटाखे छुड़ाइएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और आपको ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं।